देखिए, हम आज से कक्षा 12वीं आर्ट्स एमपी बोर्ड, कक्षा 12वीं आर्ट्स एमपी बोर्ड है ना, कि राजनीति विज्ञान, आपके जो राजनीति विज्ञान है उसका भाग आ, राजनीति विज्ञान का भाग आ, समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति का मतलब ये होता है कि भारत देश की राजनीति नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार, पूरी दुनिया में किस प्रकार से राजनीति चल रही थी, हम वो पढ़ रहे हैं। समकालीन विश्व राजनीति का भाग आ, अध्याय 1, अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं हम? शीत युद्ध, कोल्ड वार एरिया, है ना, है ना, है ना। कोल्ड वार, कोल्ड वार का मतलब होता है शीत युद्ध। क्या बोलेंगे इसको हम? शीत युद्ध का दौर। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है, शीत युद्ध प्रारंभ होने का कारण बताइए। शीत युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ? शीत युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ? ऐसी कौन सी दिक्कत आन पड़ी थी कि शीत युद्ध एकदम से स्टार्ट हो गया? शीत युद्ध के प्रारंभ होने का कारण क्या है ना? शीत युद्ध के प्रारंभ होने का कारण क्या है ना? युगबोध परीक्षा बोध, है ना, 2021 से पढ़ रहे अपन, है ना। शीत युद्ध के प्रारंभ होने का कारण बताइए। तो देखो, शीत युद्ध का प्रारंभ होने का कारण पहला, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। जो पूरा जो वर्ल्ड था, जो पूरी पृथ्वी थी, वो 2 गुटों में बढ़ गई थी। मैंने आप लोग को इसके पहले बताया था। क्या हुआ था कि जो रूस था, रूस और हिटलर, जर्मनी का हिटलर, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो कुछ देश ने रूस का सपोर्ट करे और कुछ देश ने हिटलर का सपोर्ट करे। तो जो पूरा संसार था 2 गुट में बढ़ गया था। मतलब कि कुछ देश ने मिलकर के एक गुट बना लिए और कुछ देश ने मिलकर के दूसरा गुट बना लिए, और पूरी दुनिया कितने ध्रुवों में बढ़ गई थी? 2 ध्रुवों में बट गई थी, है ना। और एक गुट दूसरे गुट को अपना दुश्मन समझता था। जैसे कि होता है ना क्लास में कि हम 4-5 लड़के, हमारा गुट हो गया और 4-5 लड़के लोग का उनका गुट हो गया, है ना, और वो हमारा दुश्मन, जे हमारे दुश्मन, चलता है ऐसा, है ना। तो पूरी दुनिया कितने गुटों में बढ़ गई थी? 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। पूरा जो विश्व था 2 गुटों में बढ़ गया था। देखो समझना ना, सामने गाइड खोल लो उसको ना, और किसी ने लाया हो तो या फिर सुन बस लो, पहले इसमें पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा ना। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों, साम्यवादी तथा पूंजीवादी गुटों में विभाजित हो गया। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इस गुटबाजी के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ गया। कितने गुटों में बढ़ गया? 2 गुटों में। पहला गुट था साम्यवादी। पहला गुट क्या था? साम्यवादी। और दूसरा गुट क्या था आपका? पूंजीवादी। जो देश साम्यवादी थे, साम्यवाद का मतलब जो होता है कि सब कुछ सरकार का रहेगा। जैसे कि रूस साम्यवादी देश है, मतलब वहां पर आप जमीन नहीं खरीद सकते। यहां पर आप बोल लोगे ये मेरा खेत है, वहां पर अपना खेत नहीं है, सरकार का खेत है, अपन किराए में क्या कर रहा है? खेती कर रहा है ना। एक होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में यही होता है। साम्यवादी में क्या होता है? साम्यवादी में मतलब कि कुछ प्राइवेट कुछ रहेगा ही नहीं। अस्पताल भी सरकार, सब कुछ सरकार का रहेगा। सब कुछ किसका रहेगा? सरकार का। और पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी में सरकार का कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ किसका रहेगा? निजी इंसान का रहेगा। सरकार कोई भी दखल नहीं देगी। भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित। उसमें साम्यवाद भी और पूंजीवाद भी है। सरकारी स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल भी है। गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी है। सेक्टर कैसे? आपके दोनों प्रकार के, गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों प्रकार के आपके सेक्टर है। क्लियर है? तो 2 गुट में बढ़ गया। जो लोग जिन देशों की अर्थव्यवस्था साम्यवादी थी वो लोग इस गुट में आ गए, और जिस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी वो उसमें आ गए, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका पूंजीवादी देश है। वहां पर जिसकी मतलब वहां पर सरकार फ्री में कुछ नहीं देती है, और यहाँ पर सब कुछ सरकार देती है ना। यहाँ पर अमेरिका क्या बोलता है? जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, अमीर अमीर होते जाएगा, गरीब गरीब रहते जाएगा, है ना। लेकिन साम्यवादी में क्या होता है? पूरा सब कुछ सरकार के हाथ में रहता है ना। और साम्यवादी देश का नेतृत्व कौन कर रहा था? रूस कर रहा था। कौन कर रहा था? रूस। साम्यवादी देश का नेतृत्व कौन कर रहा था? रूस कर रहा था। और पूंजीवादी देश का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। इस प्रकार संसार पूरा कितने गुटों में बढ़ गया था? विश्व का 2 गुटों में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध होना शुरू था, है ना।
युद्ध हो, जैसे भारत देश में हिंदू मुसलमान बहुत बहुत चलता है, हिंदू होकर लड़ते हैं ना, दो गुट बन गए मतलब लड़ाई होना तय है ना, ऐसा हुआ। दूसरा यहाँ पर तुम्हारा विकासशील एवं पिछड़े देशों की किसी एक देश गुट पर निर्भरता। अगला कारण है विकासशील एवं पिछड़े देश। ऐसे देश जो विकासशील है, विकसित देश अलग होते हैं, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, अमेरिका अमीर देश है जो विकसित हो चुके हैं, और ऐसे देश जो विकसित नहीं हुए हैं बल्कि विकास की राह पर है, उनको हम क्या बोलेंगे, विकासशील देश बोलेंगे। जैसे भारत अभी विकसित नहीं हुआ है, वो क्या है, विकासशील है। अब यहाँ पर गरीबी देखने को आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान भी क्या है, विकासशील है। लेकिन चाइना क्या है, विकसित है। जापान क्या है, विकसित है। अमेरिका क्या है, विकसित है। तो जो विकासशील देश है, जो बेचारे गरीब देश है, जो गरीब देश है, अब उनकी तो मजबूरी बन गई। भारत देश, जितने भी देश है विकासशील देश, जो गरीब देश है, उनकी मजबूरी बन गई। क्या मजबूरी बन गई कि भाई हम रूस पर डिपेंड है, तो उनको मजबूरी में किसका सपोर्ट करना पड़ेगा, रूस का सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो देश अमेरिका पर डिपेंड है ना, अब अमेरिका ने उनसे हेल्प मांगा तो मजबूरी में उनको किसका हेल्प करना पड़ेगा, अमेरिका की हेल्प करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर दो दल में विभाजन हो गया ना। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, कहाँ के, एशिया, पूरी पृथ्वी में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, मतलब 70 तरफ पानी भरा है और जमीन के 7 टुकड़े हैं। 7 महाद्वीप। महाद्वीप किसको बोलते हो, चारों ओर से पानी से घिरे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया और अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हुए। अफ्रीका जो गुलाम देश थे वो उनको क्या मिली, आज़ादी मिली। भारत देश को भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली, है ना। आज़ादी का असली कारण क्या था मालूम तुमको, किसी मतलब क्या था मालूम है, लड़ाई हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज लोग युद्ध में हार गए थे, उनका बहुत सारा नुकसान हो गया, तो वो खुद अपनी मर्जी से देश छोड़ करके चले गए, है ना। तो उनका बस चलता अभी तक राज करते, ये कारण था, है ना, मेन कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया और अफ्रीका के कई देश क्या हुए, स्वतंत्र हुए। कई देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। परतंत्रता के कारण इन अब भैया दूसरे की गुलामी करे थे, दूसरे के गुलाम थे, तो जिसके गुलाम थे उन लोग ने पूरा देश को निचोड़ के ले गए होंगे, है ना। तो परतंत्रता के कारण इन देशों में क्या थी, बहुत ज़्यादा गरीबी व्याप्त थी, है ना। और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, है ना, गुलामी होने के कारण क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, खराब थी। क्या थी, खराब थी। तो उनको अपने देश का नव निर्माण करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसे की जरूरत थी, और किसकी जरूरत थी, तकनीक की क्या थी, जरूरत थी ना। तो इसके लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये देश किस पर निर्भर थे, रूस पर और अमेरिका पर क्या थे, निर्भर थे निर्भर। अब युद्ध हो रहा तो उनको साथ देना पड़ेगा और उनको भी मतलब कि नुकसान होगा, है ना, ये था। अगला है सोवियत संघ की भूमिका। सोवियत संघ की भूमिका, सोवियत संघ मतलब रूस, किसकी बात हो रही है, रूस की। बहुत बड़ा देश है रूस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, भारत से बहुत बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है। क्या है, रूस। तो सोवियत संघ रूस की भूमिका, तीसरा पॉइंट क्या है, सोवियत संघ रूस की भूमिका। सोवियत संघ जो था ना, वो क्या चाहता था कि भैया जितना भी पूंजीवाद है सब क्या करो, खत्म करो, है ना। ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, सब कुछ किसके हाथ में रहेगा, सरकार के हाथ में रहेगा, है ना। और सरकार सबको खाने के लिए देगी। तो ये अपनी साम्यवादी नीति का विस्तार करना चाहता था और हर देश से पूंजीवाद खत्म करना चाहता था। अमेरिका क्या बोलता था, अमेरिका बोलता था साम्यवादी नहीं। अब जो इंसान काम नहीं कर रहा उसको फ्री में खाना क्यों खिलाए, है ना, ये नहीं। अमेरिका पूंजीवादी, भैया दिमाग लगाओ, मेहनत करो, व्यापार करो और खुद पैसा कमाओ, और तुम्हारे ऊपर जितनी क्षमता तुम उतनी जमीन खरीदो और खुद के मालिक रहो। वो भी सही बोल रहा है। तो इसी के कारण क्या हुआ, दोनों में लड़ाई छिड़ गई। रूस क्या करना चाहता था, अपनी सोवियत संघ रूस की मेन भूमिका थी किसके, शीत युद्ध के प्रारंभ होने में। वो अपनी नीति का विस्तार करना चाहता था, है ना। जो रूस था वो क्या करना चाहता था, अपनी नीति का विस्तार करना चाहता था। तो उसके विस्तार करने के कारण क्या हुआ, इस प्रकार का शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला यहां पर तुम्हारा सोवियत संघ एवं अमेरिका के वैचारिक मतभेद। सोवियत संघ अपना रूस हो गया, उसके विचार अलग है, साम्यवादी। और अमेरिका के विचार कैसे हैं, अलग है, कैसे, पूंजीवादी। दोनों के विचारों में क्या है, मतभेद है। दोनों के विचारों में क्या है, मतभेद है। जर्मनी निशस्त्रीकरण, साम्यवादी चीन की मान्यता,
कोरियाई युद्ध आदि मसलों पर रूस और अमेरिका के वैचारिक मतभेद थे। जो जर्मनी है, जर्मनी का शासक हिटलर हुआ था ना, जर्मनी पर भैया रूस, जर्मनी पर कौन? साम्यवादी रूस। जर्मनी पर साम्यवादी कौन? रूस। और पूंजीवादी कौन? अमेरिका। दोनों के मतभेद अलग थे। जर्मनी को लेकर के ये आम बोल रहा, तुझे क्या बोल रहा? इमली बोल रहा है ना कि नहीं? दोनों को मतभेद क्या थे? अलग थे। निशस्त्रीकरण, एक बोल रहा कि किसी को हथियार मत रखने दो, और एक बोल रहा हथियार रखने दो। इस पर भी क्या थे? इनके मतभेद अलग थे। साम्यवादी चीन, चाइना का एक सपोर्ट कर रहा था और एक क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। चाइना का मामला हो गया ना। और कोरिया युद्ध, जितने भी आदि मसले हैं, इन सभी मसलों पर अमेरिका और रूस के मतभेद कैसे थे? अलग अलग थे। कैसे थे? अलग अलग थे। तो इसी विचारिक मतभेद के कारण शीत युद्ध उदय हुआ। अब एक इंसान तुम आम बोल रहे हो, एक इंसान इंग्लिश बोल रहा है ना, तो युद्ध होना प्रारंभ ही है ना, क्योंकि विचार कैसे अलग अलग है ना। विचार यदि अलग अलग है तो क्या होगा? एक प्रकार से युद्ध आपका क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो अगला यहां पर तुम्हारा तटस्थ है ना, तटस्थ देशों पर शंका। अगला क्या है तुम्हारा? तटस्थ देशों पर शंका। देखो भारत जैसे देशों की रूस से मित्रता से अमेरिका शंका की दृष्टि से देखता था। अब देखो, अब अपना भारत देश की किससे मित्रता थी? रूस से मित्रता थी। अपने भारत देश में जब खाने की कमी पड़ गई थी तो रूस ने कई टन अपन को गेहूं दिया था। तो अपनी संधि किससे होती है अच्छी? रूस से होती है। अपनी मित्रता किससे अच्छी है? रूस से अपनी मित्रता अच्छी है। तो अमेरिका अपन को शंका से देखता है। अपन बोलते हैं ना कि जब अपने दुश्मन के साथ रह रहा है, मतलब कि ये भी अपना क्या है? दुश्मन है, होता है ना। तो जब भारत और ऐसे कई सारे देश, अगर कोई देश अमेरिका का मित्र है तो रूस उसको संघ की दृष्टि से देखता। कोई देश भारत का मित्र है तो क्या करते? ये संघ की दृष्टि से देखते। इस प्रकार से संघ की दृष्टि से देखने के कारण एक प्रकार से क्या प्रारंभ हुआ? आपका शीत युद्ध क्या हुआ? आपका प्रारंभ हुआ। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला यहां पर आपका साम्यवादी दल द्वारा शासित राज्यों का उदय। क्या बोल रहे हैं यहां पर अपन? साम्यवादी दल। साम्यवादी दल ऐसे दल जो साम्यवाद का समर्थन करते थे, है ना, जो सब व्यक्ति को बराबर मानते थे। सबको खाना खिलाओ, है ना, सबको पालन पोषण सरकार करेगी, है ना, कुछ भी आम आदमी का नहीं होगा, सब कुछ किसका होगा? सरकार का होगा। तो साम्यवाद का समर्थन करने वाले जैसे कि पोलैंड हो गया, पोलैंड एक देश है। हंगरी भी एक क्या है? देश है। है ना, चेकोस्लोवाकिया, है ना, ये भी क्या है? आपका देश है। इतने सारे देश में साम्यवादी सरकार बन गई। मतलब सब कुछ किसके हैंड ओवर रहेगा? सरकार के ऊपर। जमीन कोई खरीद नहीं सकता, सब कुछ कौन? जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पंप देखियो आपने, ये क्या कोई आम आदमी खरीद सकता है क्या? पेट्रोल पंप खरीद सकता है, लेकिन पेट्रोलियम पर किसका अधिकार है? मेन रूप से सरकार का है। रोड पर किसका अधिकार है? तुम खरीद सकते हो क्या रोड? नहीं खरीद सकते। बोल के देखो, बोला मैंने खरीद लिया रोड, किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा, है ना, सरकार जेल में बंद कर देगी, है ना कि नहीं? तुम्हारा खुद की जमीन है और तुम्हारी जमीन से अगर सोना निकल जाए तो किसका अधिकार रहेगा उसमें? सरकार का। सरकार को पता चला, पुलिस आएगी, पूरा सोना ले जाके कोष में जमा कर देगी, चुपचाप से घर में रख लेना, है ना, वही करना पड़ेगा, है ना। अधिकार किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। तुम्हारी जमीन के नीचे से तेल निकल जाए तो किसका अधिकार रहेगा? सरकार का, है ना। किसका अधिकार रहेगा? सरकार का क्या रहेगा? आपका अधिकार रहेगा। तो साम्यवादी दल द्वारा जितने भी शासित क्या थे? आपके राज्य थे। पोलैंड, हंगरी हो गया ना, यहां पर किसकी स्थापना हो गई? साम्यवादी सरकार की क्या हो गई? आपकी स्थापना हो गई। तो इससे अमेरिका, अब भैया यहां पर साम्यवादी सरकार बन गई, मतलब दूसरे वाले पक्ष में ज्यादा लोग हो गए, तो अपन बोलते ना कि यार दिमाग सरकता है कि नहीं सरकता है। तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सशंकित हो उठे, है ना, और साम्यवाद को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भले इनको खत्म कर दो, लेकिन साम्यवाद को रोको। साम्यवाद नहीं बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? पूंजीवाद रहना चाहिए, है ना। क्लियर है ऐसा? क्योंकि अगर साम्यवाद बढ़ जाएगा तो अमेरिकन लोग यहाँ पर फैक्ट्री डाल पाएंगे क्या? नहीं डाल पाएंगे, ऐसा रहता है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था? 5 देश, जो 5 पावरफुल देश थे। कितने देश? 5 पावरफुल देश,
वर्ल्ड के सबसे 5 पावरफुल देश, इन सारे 5 पावरफुल देश ने मिलकर के एक संघ बनाए थे, उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। वो कमजोर पड़ गया था। कैसा पड़ गया था? कमजोर पड़ गया था, मतलब दुर्बल पड़ गया था। पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों के बीच शंका उत्पन्न हो गई, और विचार और भय और दूर, है ना, जितने भी इनके बीच में शंका। अब देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में शंका है, क्लियर? अब तुम पावरफुल हो, तुम दोनों के बीच में क्या है, कोई मतभेद है ना, और मैं पावरफुल हूँ। अगर मैं तुम्हारी संख्या का निराकरण कर दूंगा तो विवाद नहीं होगा, लेकिन तुमको इनके बारे में गलतफहमी हो गई, तुमको इनके बारे में गलतफहमी हो गई, तो गलतफहमी के चक्कर में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो गलतफहमी को दूर कर पाएगा कोई, नहीं कर पाया, तो गलतफहमी के कारण क्या हो गई, युद्ध छिड़ गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है नहीं कि नहीं? इसलिए कभी किसी के प्रति गलतफहमी रखना ही नहीं। सब अच्छे, अपन भी अच्छे, सब अच्छे रहो, है ना कि नहीं? जियो और जीने दो, है ना, ऐसा रहता है। बन जाएगा वाला क्वेश्चन, है ना। इतने पॉइंट याद करो जल्दी से, स्पीड से, अब भी याद करो, पॉइंट लिख लो और याद करो।